ओके, तो ये कहानी जो है, ये भी कहानी मेरी किताब में है, अनलॉक पेंडिंग कर्म एंड करेक्शन में ये कहानी भी है। अब देखो यहाँ पे केतु जो है आठवें घर में, आठवें घर में चंद्रमा नीच का होता है, और आठवें घर में ये, खैर वो कमेंट्री में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। तो अब देखो ये जो कहानी है, इस कहानी में क्या होता है कि 12वें घर में मैं हमने जो डिस्कस किया कि गणेश जी ने भोजन किया, खूब खाया, खूब जिसे बोलते हैं ना, मतलब अपनी क्षुधा शांत करने के लिए और उनको कुबेर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने खूब भोजन किया। अब सबक तो सिखाना था, मगर वो आ किस पे रहा था, वो खुद उन पे आ रहा था अपने पेट में। उन्होंने ही खूब मोदक डाले, जितना मिष्ठान था वो सब उन्होंने डाला, बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसको उतने भोजन करने के बाद उनसे भी चला नहीं गया, उनसे उनको भी दिक्कत हुई। तो उन्होंने, वो अपने मूषक पे बैठे हुए थे तो रात का वक्त था, घर वापस जा रहे थे। तो मूषक ने क्या हुआ, जो उनका, उनकी जो सवारी है, उन्होंने इसको देखा, मतलब एक सांप को देखा वहां से जाते हुए। तो वो जो मूषक था ना, वो डर गया। तो उसको अचानक से लगा कि भाई ये कौन आ गया, क्योंकि उसको लगा ये तो मुझे खा जाएगा। तो वो जैसे ही वो थोड़ा सा टम्बल डाउन हो जाता है वहां पे, तो उसके टम्बल डाउन होने की वजह से क्या होता है कि जो गणेश जी होते हैं वो गिर जाते हैं अपनी सवारी से। तो जो भी उन्होंने खाया होता है ना, वो उनके पेट से निकल जाता है, बाहर आ जाता है। तो वो जल्दबाजी में वो सारे मोदक भरने लगते हैं कि कोई देख ना ले, जल्दी से अपने पेट में भरने लगते हैं। और भरने के तुरंत बाद वो जो सांप होता है ना, उसको वो अपने पेट पे बांध लेते हैं फटाफट से, एज ए बेल्ट, कि भाई अब ये बंध गया, अब जो मैंने खाया था वो निकले नहीं। तो ये सब जो चीज होती है ना, ये चंद्रमा देख रहे होते हैं, और वो हंसने लगते हैं इनके ऊपर। और इनके इनके इस स्वरूप का, और इस जो उन्होंने वहां पे जिस तरीके से उन्होंने सांप को बांधा, वो सब देख के ना वो हंसते हैं। ये पूरा ये एपिसोड होता है उसको देख के वो हंसने लगते हैं। तो इनको बहुत बुरा लगता है गणेश जी को, और इन्हें लगता है कि ये मेरे स्वरूप का, और ये जो अभी एपिसोड हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, इसको देख के वो बेसिकली क्या होता है कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, और उनको बहुत अजीब सा लगता है। तो वो चंद्रमा की तरफ अपना एक दांत हर्ल कर, मतलब उसको फेंकते हैं उसकी तरफ, और उनको फेंकते ही उनको वो कर्ज देते हैं कि भाई जैसे तुम मुझ पे हंस रहे हो और तुम्हें अपने रूप पे घमंड है, जैसे तुम्हें अपने रूप पे घमंड है और तुम मेरे रूप का मजाक उड़ा रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम पे जो है ना, मतलब आप घटते बढ़ते रहोगे, और अब आप मतलब जो है बेसिकली अब आपका रूप भी घटेगा। अब आप जो है पूरी तरीके से वैसे शाइनिंग ग्लो करते वक्त नहीं दिखाई दोगे। आपका भी अब जो है अस्तित्व खतरे में है, और आप भी जो है एक ऐसी प्रक्रिया में शामिल होंगे जिसमें 15 दिन आपका जो होगा क्षय होगा, और 15 दिन आप बढ़ेंगे, 15 दिन घटेंगे। तो इसलिए वही यहाँ पे जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो बेसिकली जो मिलते हैं अपने शास्त्रों में, पंचांग में जो हम देखते हैं मुहूर्त के कॉन्सेप्ट के लिए, वो इसी स्टोरी से जुड़ा हुआ है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है कौन सा पावरफुल है। तो वैदिक ज्योतिष में इसको बहुत यूज किया जाता है। लाल किताब में तो इसका यूज नहीं है, मगर वैदिक ज्योतिष में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का बहुत यूज है, चंद्रमा कितना मजबूत है वो देखने के लिए। ठीक है। तो अब जब इनको कर्ज तो मिल जाता है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसके पीछे किंवदंती और है। कहानी है कि मतलब कहते हैं कि गणेश चतुर्थी जो लगभग अगस्त और सितंबर के आसपास आता है, तो बोलते हैं कि भाई चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, वरना उसके ऊपर भी कलंक लगेगा। तो एज टेक इट एज अ मेटाफर ओनली, है ना, इसको लिटरली नहीं लेना वैसे। इट्स जस्ट अ मेटाफर कि बेसिकली इसको एज अ मॉरल ये है इसकी कहानी की, मतलब किसी का, आपके किसी के रूप का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। जब मैंने आपको एक और मैंने आपको कहानी बताई थी पिछले वाली क्लास में, जिसमें वो कहानी ये थी कि मत्स्य कर्स मैंने बताया था आपको, इसमें चंद्रमा और केतु एक साथ होते हैं। ऐसे ही ये भी यही वही कर्स है जिसमें केतु और चंद्रमा हो, तो बेसिकली चंद्रमा को ग्रहण लगता है केतु की वजह से। ठीक है। तो जब ग्रहण लगता है तो ये भी ये ग्रहण मतलब आप इसको एक ऐसा कर्स ले सकते हो। अगर चंद्रमा वाकई कमजोर होगा, तो कहने का मतलब ये है
इस कहानी से आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। तो वैदिक ज्योतिष में तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, मगर इसको लिटरली आप ले सकते हो कि अगर, क्योंकि ऑब्वियसली इस घर में चंद्रमा पीड़ित होता है तो ये ग्रहण दिखाता है, ठीक है। तो जब मैं अभी कमेंट्री बताऊंगा तो क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे कैसे जातक मैनिफेस्ट कर सकता है अपनी लाइफ में, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। मगर बेसिकली क्या है, इस हाउस में केतु का होना इस कहानी को सिंबलाइज करता है, और इसी से आपको काफी क्लू मिलेंगे कि क्या मतलब हमको जातक को एज ए रेमेडी देनी चाहिए, हमको जातक को क्या बताना चाहिए जिससे उसको इससे मुक्ति मिले, इस कर्ज से, इस ऋण से इसको मुक्ति मिले। क्योंकि जब तक कहने का मतलब ये, अगर आपने इसकी बेस समझ लिया, माइथोलॉजी और कहानी समझ ली, तो फिर आपके लिए इजी है, किसी को भी आप रेमेडी दे सकते हो और बहुत अच्छे से बता सकते हो। क्योंकि ले दे के क्या रह जाता है, आपने कॉन्फ़िगरेशन देख ली, प्लैनेट देख लिए, सब कुछ देख लिया, ठीक है। जिसके लिए क्लाइंट आपके पास आता है वो आपसे आपके पास आता है तो अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आता है। तो सोल्यूशन में जस्ट आप एक, हम एज एन एस्ट्रोलॉजर एक अटेम्प्ट देते हैं कि चलो भाई इससे कुछ जातक अगर कर लिया तो भला हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी। अब मैं इसकी जो है आपको कमेंट्री दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, हाँ बोलिए। तो जैसे इसमें सर्पेंट में दिखाया गया है, तो उसका भी कोई हम सिग्निफिकेंस मानेंगे? किसका किसका जो स्नेक स्नेक दिखाया है। अच्छा, जो स्नेक दिखाया मैं बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो स्नेक दिखाया है, तो आप स्नेक को यहाँ पे मतलब शनि से समझो। यहाँ पे जो स्नेक है आप इसको शनि समझ सकते हैं, आप इसी स्नेक को मतलब बेसिकली केतु भी समझ सकते हैं। और क्योंकि राहु केतु शनि को स्नेक की संज्ञा दी गई है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताता है कि मतलब कहते हैं ना, लालच जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो इस घर, ये घर वैसे भी लालच से जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म के लालच, पिछले जन्म के कर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये इस कहानी में गणेश जी ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको अपनी जो है शुदा अगर शांत रखनी है तो मतलब उस पर आपको अपने केतु शनि पे, इन पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए एज एन मतलब आप अपने अगर लालच पे, ग्रीड पे कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनको प्रैक्टिस करने से राहु केतु शनि भी शांत होते हैं। तो देखो वैसे भी, क्योंकि ये जो घर है ये रेक्टम का घर है, बेस जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र होता है, ठीक है। तो मूलाधार चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो कई कई योग में बेसिकली कुछ ऐसे आसन बताए जाते हैं या कुछ ऐसी मेडिसिनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बताई जाती हैं जिससे आपका मूलाधार चक्र जो है वापस से बैलेंस हो। क्योंकि ये जो घर है ये मूलाधार चक्र का है, अगर किसी का मूलाधार चक्र ही डिस्टर्ब है तो विश्वास मानो ऊपर के चक्र एक्टिवेट नहीं हो सकते। तो यही चक्र है, अगर आपने इसको कंट्रोल किया तो ये जो तीनों प्लैनेट है राहु केतु शनि, और स्पेसिफिकली क्योंकि हम इस घर की बात कर रहे हैं तो मैं राहु को नहीं बोलूंगा, मैं शनि और केतु को बोलूंगा, और अभी आपको आगे समझा भी दूंगा मैं वो क्यों बोल रहा हूँ। तो इस घर में, क्योंकि देखो ये घर क्या होता है, आपको सबको पता है ये घर क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप का होता है, कॉन्स्पिरेसी का होता है, कलंक का होता है, आपके ऊपर किसी तरीके का एलिगेशन का होता है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, ठीक है। किसी न किसी तरीके से उस मतलब अच्छी खासा जीवन चल रहा होता है, किसी के ऊपर आरोप लग जाते हैं, है ना। और मतलब जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल भी आप देखोगे ना लाइफ में, ये बात सब पे लागू होती है। जितना आप शांत रहोगे, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हर एंगल भगवान का दिया हुआ आप कंट्रोल कर लो, बट जितना आप शांत रहोगे, जितना लालच से दूर रहोगे, ग्रीड से दूर रहोगे, उतनी चीजें ना अपने आप ऑटोमेटिकली ना जो पर्यावरण में चारों तरफ आपके एटमोस्फेयर में ना वो कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज चाहने की कोशिश करोगे तो उसमें जाने जाने ना कुछ गलत काम भी हो जाते हैं, चाहे वो किसी से कुछ अपशब्द ही कहने हो। अब अपशब्द कहना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई जघन्य अपराध है, मगर किसी को कुछ ऐसा कह दिया, बुरा लग गया, फिर बात आगे बढ़ गई, चाहे वो आप रोड पे ही खड़े हो और आपकी गाड़ी सामने वाली की गाड़ी से टच हो गई, तो इंस्टेड ऑफ यू सेइंग सॉरी आपने भी कुछ ऐसे बोल दिया कि मेरी गलती नहीं थी तुम्हारी थी, तो वो बहसबाजी तब्दील हो गई एक स्ट्रीट ब्रॉल में, है ना, वो कन्वर्ट हो गई एक फाइट में हो गई। तो कहने का मतलब ये जहां मौका लगे वहां पे
बो डाउन करो, केतु यही सिखाता है, मतलब डाउन टू अर्थ आपको होना सिखाता है कि गलती है भी नहीं भी है तो भी आप गलती मान कर, सॉरी बोलकर आगे बढ़ें। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मूलाधार चक्र को जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप योग से साधोगे और आपको कोई योग करना है, कोई आपको ऐसा आश्रम ज्वाइन करना है। आप अपने जो है ना बेसिकली अपनी ग्रीड पे कंट्रोल करके संयम रख के, क्योंकि केतु इज कारक ऑफ व्हाट, पेशेंस, पेशेंस रख के, धैर्य रख के आप इसको साध सकते हैं और आपका ऑटोमेटिकली ना जो केतु है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा। चाहे वो इंट्यूशन की बात करें, चाहे वो हम सिक्स सेंस की बात करें। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जिनका केतु 8वें घर में होता है उनको ना, उनको ऑरा रीडिंग करनी बहुत अच्छी आती है। मतलब ऑटोमेटिकली वो किसी का ऑरा बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं, वो रेकी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब वो हील कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जहां अगर केतु रूट चक्र को डिस्टर्ब कर सकता है, वहीं ये केतु रूट चक्र को बहुत अच्छे से, अगर क्लाइंट चाहे, जातक चाहे तो उसको बहुत अच्छे से साध भी सकता है। और इन चीजों में, जिसे इनको पराविद्या बोलते हैं, ठीक है, तो इन पराविद्याओं में वो बहुत निपुण भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा हो सकता है, एक्सेप्शनली, एक्सीडिंगली, बहुत बहुत अच्छा हो सकता है एज कंपेयर टू अदर पीपल हु आर इन द सेम लाइन और सेम इंडस्ट्री। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे गणेश जी ने वैसे भी अपने रूप के थ्रू समझाया है सबको, चाहे वो उनकी स्टमक हो, चाहे उनके कान हो, है ना, चाहे उनकी सूंड हो, वो अपने रूप से कुछ, हर हर ऑर्गन से जो है वो कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जरूरत से ज्यादा खाना, अब वो खाने का लिटरली मतलब वो भोज ही नहीं है, वो इट इज एवरीथिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ज्यादा खाओगे तो मतलब सांप बांधा है तो विषैली चीज है, वो विषाक्त भी दिखाता है, पॉइजन भी दिखा रहा है, उसको भी वो सिग्निफाई करता है बेसिकली। इसका नेगेटिव भी आप ले